हाय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट आपको विद्युत आवेश के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, तो सबसे पहले हम जानेंगे आवेश क्या है, आवेश किसे कहते हैं। आवेश वस्तुओं का वह गुण होता है जो कि वस्तु में होने के कारण वस्तु में विद्युत गुण या चुंबकीय गुण का अनुभव करता है। यानी कि यदि वस्तु में आवेशों का गुण है तो वस्तु या तो विद्युत प्रभाव का अनुभव करेगी या तो चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करेगी। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। दो समान आवेश हमेशा समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है तथा विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। आवेश एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आवेश वस्तुओं का वह गुण, वस्तुओं का वह गुण जो किसी वस्तु में होने जो किसी वस्तु में होने से उसमें चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है और आवेश एक कैसी राशि, आवेश एक अदिश राशि है। अब हम जानेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कूलाम का नियम मतलब कूलाम जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेशों से संबंधित, कैसे आवेशों से संबंधित, बिंदु आवेशों से संबंधित एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम क्या है, उन्होंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किनके बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के, परिणामों के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम एक चित्र बताएंगे। इस तरीके से एक रेखाखंड खींच लेंगे। रेखाखंड में एक बिंदु आवेश यहाँ पे बना देंगे, एक बिंदु आवेश दूसरी तरफ बना देंगे। पहले बिंदु आवेश को Q1 नाम देंगे, दूसरे बिंदु आवेश को Q2 नाम देंगे। और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी को हम स्मॉल r के द्वारा दर्शाएंगे। अब हम एक बार फिर से इसे देखेंगे। जैसा कि लिखा है कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिणाम, तो मतलब यहाँ पे आवेश Q1 है और Q2 है, तो इन दोनों बिंदु आवेशों का परिणाम क्या हो जाएगा, एक तो Q1 हो जाएगा और एक तो Q2 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। तो मान लेंगे कि माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं, Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब इस नियम के अनुसार बल को कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो बल अनुक्रमानुपाती आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समीकरण 1 मान लेंगे। तथा फिर हमने बोला है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/, में रखेंगे। तो हमने बताएंगे कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण 1 और 2 से F समानुपाती Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। समीकरण 1 में Q1 Q2 था, हमने यहाँ पे रख लिया। समीकरण 2 में 1/r² था, इंटू करके यहाँ रख लिया। हम इसे F समानुपाती इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q1 Q2/r²। अब ये एक जो चिन्ह है अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये चिन्ह हटेगा तो कुछ नियतांक लगेगा। तो हम बता देंगे कि F बराबर 1/4πε0 इंटू K और इंटू में Q1 Q2/r² हो जाएगा, जहाँ 1/4πε0 इंटू K एक नियतांक है जिसका मान (9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2/r²। यहाँ पर ε0
विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 विद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वायु या निर्वात के लिए अब हम बता देंगे K बराबर 1। वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 हो तो मान के चलेंगे तो आपका कूलाम का नियम आ जाएगा 1F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K की वैल्यू 1 मान लिए है। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये किसका मान हमने निकाल लिया, बल का मान इतना आ गया। तो बल का है तो बल का ऐसा मात्रक कितना होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे हम बल का मात्रक लिख देंगे। इस प्रकार बच्चों यही कूलाम का नियम सिद्ध हो गया।